औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैका या हुज्जतुल्लाह फ़ी अर्ज़िह। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में है। जैसा कि हर इंसान जो है वो किसी न किसी गर्दाब में फंसा हुआ है और वो उससे निकलना चाहता है, लेकिन जो दुनिया की ज़िंदगी है वो है ही फितना व फ़साद। तो हर इंसान जो है उसके ज़हन में जितनी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, कोई इंसान जो है वो किसी गर्दाब में फंसा हुआ है तो उससे निकलने का जो बेहतरीन हल है वो है अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल की जाए। अल्लाह ताला की कुर्बत जो है वो कैसे हासिल की जाए और किस चीज़ को वसीला बनाया जाए कि अल्लाह ताला जो है आप उस कुर्बत को कबूल कर ले, आपके अपने पास आने को कबूल कर ले। ऐसा ना हो कि वो जो आप कुर्बत का ज़रिया तलाश कर रहे हैं या नमाज़ पढ़ी है वो बग़ैर जो है वो किसी बड़े सहारे के हो और फिर वो नमाज जो है वो आपके मुंह पर अपने अमाल की वजह से मार दी जाए। तो इससे पहले कि इस बारे में डिटेल से डिस्कस करें, आप हमारे चैनल सदाए मेहदी को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस किया करें ताकि ये सदाए मेहदी का कारवां जो है इसी तरह चलता रहे और आप सब सदाए मेहदी का हिस्सा बने। ये तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थे, आप एक तो इस्लाम को फ़रोग़ दे रहे थे, दूसरा आपके पास एक परेशानी थी कि आपकी औलाद नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कुरान की सूरतुल कौसर के साथ और क्या कहा कि हमने आपको कौसर यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा अता की, तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज़ पढ़ें और कुर्बानी दें, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामा निशान रहेगा। जी हाँ साथियों, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती ही ऐसी हस्ती है जिनका नाम लेने से जो है वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिनको खुदा की दरगाह में वसीला बनाया जाए तो वो वसीला कभी खाली नहीं लौटता। तो आज आपको ऐसी ही एक नमाज़ बतानी है कि जब ज़िंदगी की सारी मुश्किलात जमा हो जाएं, जब उस मुश्किलात से निकलने का कोई हल ना मिले, जब इंसान अपने आप को जो है वो बिल्कुल ही आजिज़ समझ ले और यूँ समझे कि मेरे गुनाह बहुत हैं, तो उस वक्त जो है ये नमाज़ पढ़ी जाए तो इंशाअल्लाह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बरकत से, उनके वसीले से जो है वो अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करके अपना ख़ास कुर्ब अता करता है। ये नमाज़ है जनाब 2 रकात नमाज़ है जिसको आपने बाद नमाज इशा पढ़ना है, लेकिन बहुत परेशानी हो तो किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। बाद नमाज इशा पढ़ना है और इसमें आपने पहली रकात में अल-हम्द के बाद 1 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। दूसरी रकात में आपने अल-हम्द के बाद 1 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना है और नमाज के इख्तिताम पर जो है वह तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़नी है और ये जो नमाज है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया कर देनी है। उसके बाद सजदे में जाना है और अब इस चीज़ को आपने बहुत तवज्जो से सुनना है। सजदे में जाना है और 100 मरतबा ये कलमात दोहराने हैं, या मौलाती या फ़ातिमा अग़िस्नी, या मौलाती या फ़ातिमा अग़िस्नी। उसके बाद जो है वो अपना सजदे में जो है वो अपना दायां रुख़सार रख देना है और फिर यही वाले कलमात 100 दफ़ा दोहराने हैं। उसके बाद दोबारा जो है जब 100 दफ़ा ये हो जाएं तो सजदे में दोबारा सजदे यानी माथे को सजदे में रखना है और दोबारा यही कलमात दोहराने हैं। उसके बाद जो है बाएं रुख़सार को सजदे में रखना है और 100 दफ़ा ये कलमात दोहराने हैं और उसके बाद सिंपल सजदा करना है, यानी मिक़दार जो है वो 500 मरतबा होनी चाहिए। इस नमाज के साथ ही इतनी बरकत है, इतनी फ़जीलत है कि आप सोच भी नहीं सकते किस तरह मुश्किलात जो हैं वो 1 मिनट से पहले हल हो जाएंगी और इंसान जो है वो अपनी हर जायज़ ख्वाहिश जो है वो इस नमाज के ज़रिए पूरी करा सकता है। वैसे भी अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, क्या नमाज़ पढ़ के मांगो, मुझसे रोज़ा रख के यानी सब्र के ज़रिए मांगो। तो नमाज में जब अल्लाह ताला की पसंदीदा हस्ती जनाब फ़ातिमा ज़हरा
को वसीला बनाया जाए, उनकी मदद से अल्लाह की दरगाह में जाया जाए, तो वो वसीला जो है वो कभी खाली नहीं लौटता। क्योंकि ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, जिनकी जो है वो सारी औलादें जो हैं वो अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान हुई हैं, अल्लाह ताला के नाम पर शहीद हुई हैं। तो जो बच्चे ऐसे होंगे तो सोचें उनकी माँ जो है वो किस कदर मेआर की मालिक होगी। ऐसे तो नहीं फरमाए अल्लाह ताला ने, हालांकि दुनिया जहान में बहुत सी औरतें थीं, लेकिन आप अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सामने के बारे में फ़रमाया कि आप दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। और जब दुनिया में भी हमारे कोई मसाइल होते हैं तो हम यही चाहते हैं कि किसी एमपीए के पास जाएं, किसी एमएनए के पास जाएं, किसी वज़ीर के पास, किसी मुशीर के पास जाएं, तो अल्लाह ताला के पास जाने का जो है वो बेहतरीन रास्ता है। अल्लाह ताला हम सब के जो हैं वो इज़्ज़तों की हिफाजत फ़रमाए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से, और हम सब का जो है वो मुनीस व मददगार बन जाए।